स्टार्ट कर रहा हूँ मड बॉक्स, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे इस पर काम होता है, क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं, क्या इसके कमांड्स हैं, ठीक है, कहाँ पर कौन से टूल्स मिलते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मड बॉक्स की ना, सो मड बॉक्स में बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पर ये आपके सामने कुछ स्कल्पटिंग करने के लिए आपको पहले से ही कुछ टूल्स ये दे देता है ना, कुछ शेप्स आपको दे देता है जिनके ऊपर आप स्कल्पटिंग कर सकते हो ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्री स्टैम्प, टी-रेक्स, स्फीयर, रेप्टाइल, प्लेन, ह्यूमन बॉडी, क्यूब, कार, बुल, बेसिक हेड, ये सब मिलता है। तो इनमें से हम पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि कैसे हम बेसिक कुछ शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे हम काम कर सकते हैं किसी भी ज्योमेट्री पर, ठीक है, अगर उसको हमें डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो किसी भी बेसिक शेप को पकड़ ले, जैसे कि ये फेस को ही लेकर चलते हैं, और क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि इसके टूल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये समझे। अब जब बात करते हैं मड बॉक्स की, तो ये बिल्कुल माया जैसा है, ठीक है। माया में जैसे आप क्या करते हो, ऑल्ट लेफ्ट, ऑल्ट मिडिल, ऑल्ट राइट माउस बटन यूज करते हो, सेम यहाँ पर भी है, ऑल्ट लेफ्ट, मिडिल, राइट माउस बटन। और क्योंकि हम लोग पेन टैबलेट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं वैकॉम का जो पेन टैबलेट है, इसमें मैंने अपने की ऑप्शन में मैंने असाइन कर दिया नीचे वाली साइड में मिडिल माउस बटन, और ये ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको मैंने असाइन करके दे दिया राइट क्लिक, ठीक है। और जब हम इसको हवर करेंगे इसके ऊपर, तो वो एक्चुअली माउस का मूवमेंट की तरह काम करेगा, और जैसे ही मैं इसके टिप को क्लिक करूंगा इस पर, तो लेफ्ट माउस बटन बन जाएगा, ठीक है। और ये सब ऑल्ट के साथ करते हैं तो वही कमांड यहाँ पर काम करेंगे। तो आप लोग के पास भी अगर कोई पेन टैबलेट है तो अच्छा है, वो काम कर सकेगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैं नहीं, इसको आप वैकॉम की सेटिंग्स में जाके असाइन कर सकते हो, मैंने भी वहीं से किया, ठीक है। तो ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन, सॉरी ऑल्ट मिडिल माउस बटन टू मूव, ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट टू रोटेट, ऑल्ट राइट टू जूम इन जूम आउट, ठीक है। जब हम ऑल्ट मिडिल और राइट माउस बटन यूज करेंगे तो हमें उसको पेन टैबलेट के पेन को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली थोड़ा सा ऊपर रख के आप मूव करोगे, है ना, हवा में हवर करोगे तो ये काम करेगा ऐसे, ठीक है, ये चीज। सो अब यहाँ पर मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शेप है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोई भी ज्योमेट्री है वो ग्रिड पर या ओरिजिन पर आती है, तो क्या होता है उसको मिरर करना आसान होता है। अब मिरर कैसे किया जाता है वो भी सब चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो टूल्स है ना, कुछ एक उनको समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मड बॉक्स का टूल है, दैट इज कर्व। यही लगभग सारी चीजें कर लेता है इसमें, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ग्रैब ऑप्शन है, स्मूथ और रिलैक्स ऑप्शन है, पिंच ऑप्शन है, फ्लैटन, फोमी और स्प्रे, रिपीट और इम्प्रिंट जैसे वैक्स जैसे ऑप्शन है जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाइफ जैसे ऑप्शन है जिसमें कि आप किसी जगह पर स्पेसिफिक पॉइंट पर आप शार्प लाइन बनाना चाहते हो तो ये इससे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से और भी है, जैसे किसी स्पेसिफिक एरिया को आपको थोड़ा सा फुला हुआ दिखाना है, ज्यादा बल्जी दिखाना है, तो आप ये आप यूज कर सकते हो यहाँ से बल्ज, ठीक है। सो ये अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग टाइम पर हम लोग यूज करेंगे। अभी कुछ नए टूल्स इसमें यूज हुए जो मड बॉक्स में पहले नहीं हुआ करते थे, जैसे कि रीमैश, रिड्यूस एंड रिफाइन, ठीक है। फिर हमारे पास फ्रीज, मास्क और इरेज ऑप्शन है, यानी आपने कुछ भी किया तो आप इरेजर से इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो स्कर्ट टूल है इसको कैसे यूज करते हैं उसको एक बार समझते हैं। किसी भी ब्रश को जो आप यूज करते हो तो यहाँ पर ऑप्शन उसके रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे साइज, स्ट्रेंथ और मिरर। तो बाय डिफॉल्ट ये देखो यहाँ पर ये है ना ऑफ रहता है, ठीक है, आपको ये ऑफ मिलेगा, ठीक है, मिरर नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ से चूज कर सकते हो एक्स, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में मिरर करेगा, मतलब मैं अगर इस पे कुछ स्कर्ट करता हूँ तो इस तरह से वो काम करेगा, ठीक है। अभी मैं प्रेस करूँ W तो क्या हो गया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसका जो वायर फ्रेम है वो कैसा है, ठीक है। बहुत ही लो पॉली सा ज्योमेट्री है, ठीक है। और इस पर मैं यहाँ पर कुछ स्कर्ट करना चाहूँ तो देखो मैं आसानी से कर सकता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज क्योंकि मेरे पास पेन टैबलेट में यूज कर रहा हूँ तो मैं उसके जो वेट और प्रेशर है ना उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। यही काम जब आप माउस से करोगे ना तो आपको बहुत मतलब आपको बार बार जाकर स्ट्रेंथ और वेट वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर क्या, अगर वेट कम करना है तो मैं बस हल्का सा माउस को सॉरी पेन टैबलेट के पेन को हल्का प्रेस करूंगा तो वो कम वेट डालेगा, और थोड़ा जोर से दबा दूंगा तो ज्यादा वेट डालेगा, ठीक है। इसके अलावा शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ, जो कि ये वाला ब्रश
टूल टाइप है या स्कर्ट टूल टाइप है, ये जो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, कंट्रोल प्रेस करूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू में चला जाता है ऐसे करके, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वापस स्मूथ, ठीक है। ये चीज अगर मुझे यहाँ पर इसको किसी चीज को पॉजिटिव वेट में वैल्यू देनी है तो जस्ट मैं इसको क्लिक करके माउस ये पेन से इसको ड्रैग करूंगा तो ये काम करेगा, ठीक है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे कि ना इसके शोल्डर थोड़े से और ब्रॉड होने चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैस्कुलिन बॉडी बनाना चाहूँ तो इसके जो शोल्डर है ना थोड़े से और ब्रॉड होने चाहिए। कैसे हो सकता है वो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ ये जो ग्रैब ऑप्शन है, ठीक है, इसको यूज कर सकता हूँ मैं। ब्रश के लिए बी प्रेस करके और इसको क्लिक ड्रैग करता हूँ तो देखो उसका साइज चेंज होता है, ठीक है। और मैं इसके शोल्डर के इस पोर्शन को मैं मूव कर सकता हूँ ऐसे, इसके चेस्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए, शोल्डर को ब्रॉड करने के लिए ये यूज किया जा सकता है, ठीक है, बैक बनाने के लिए। ये जो क्लास है सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल की क्लास है, हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टिल हम कुछ चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे कि ठीक है ना, कुछ तो शेप अप होकर आए चीज़, ठीक है। तो ये यहाँ से हम एक तरह से जैसे मूव टूल यूज करते हैं पॉलीगॉन पर या वर्टेक्स पर, ये उसी तरह से इफेक्ट यहाँ पर डाल रहा है, देखिए। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑड लगेगा इसको यूज करने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप यूज करते रहोगे ना तो आप यूज टू हो जाओगे और ये मतलब इस तरह से मॉडिफिकेशन करना कोई आपको बड़ी चीज नहीं लगेगी। अभी जैसे ब्रश का साइज मुझे थोड़ा सा कम करना है तो V से ऐसा कर सकता हूँ, शिफ्ट की हेल्प से है ना, सॉफ्टनेस या स्मूथनेस इसमें डाल सकता हूँ, ओके। अभी ये जो डिविजन है ना, ये इसके बेसिक डिवीजन है, मैंने इसमें कोई एडिशनल एड ऑन नहीं किया है डिविजन्स को, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि ना यहाँ से अगर मुझे इसकी क्लेविकल बोन के लिए इस पर कुछ शेप डालनी है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर अगर इसके लिए मेरे को डिटेल चाहिए तो मुझे यहाँ पर ना कुछ डिविजन ऐड करने पड़ेंगे। और डिविजन कैसे ऐड हो सकते हैं, हम लोग मैक्स या माया में तो क्या करते हैं, स्मूथ या टर्बो स्मूथ या सब डिविजन ऐड करके कर लेते हैं, या अगर हम ब्लेंडर की बात करें तो, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हमारे पास मॉडिफायर या कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कैसे करना होता है, हम यहाँ पर इसके ऊपर सब डिविजन करने के लिए ना शिफ्ट डी कमांड यूज करते हैं, तो इसको ज्योमेट्री को एक पॉलीगॉन को 4 पीसेस में ब्रेक कर देता है। तो अगर मान लीजिए 4 पॉलीगॉन है तो वो कितने हो जाएंगे, 16 समझ गए। एक पॉलीगॉन 4 में ब्रेक होगा, 4 फिर से 4 में ब्रेक होंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसे सो ये यानी कि आपने एक बार किया फिर आपने फर्दर किया ना तो आप समझोगे ना स्क्वायर और क्यूब टाइम्स बढ़ता चला जाएगा ये, ठीक है। तो सोच समझ के हमें डिवीजन देने। अच्छा एक और चीज है, आप जब इसकी लेयर्स पर यहाँ हम बात करते हैं तो इस सेक्शन में हमें क्या नजर आते हैं, लेयर्स नजर आती है। तो ये जो सेक्शन है, जो लेयर्स का सेक्शन है, इसमें आपको लेयर ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर कर सकते हो, इनको ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जब आप क्लिक करते हो तो एक नई लेयर क्रिएट होती है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई लेयर क्रिएट नहीं की है तो इसके डिफॉल्ट लेवल पर ये ज्योमेट्री पर काम करता रहेगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि आप इसे 3-4 बार तो बढ़ा पाओगे, फिर क्या होगा, ये जो भी चीजें इसमें हम करेंगे ना वो इसी लेवल पर रिकॉर्ड हो जाएंगी। जबकि हम चाहते हैं कि हम जो भी कुछ काम करें, हम कुछ एडिशनल डिटेल इसमें ऐड करें तो वो एक नई लेयर में रिकॉर्ड हो, ताकि हम कभी चाहें तो उस पर्टिकुलर लेयर को रिमूव कर सकें या मॉडिफाई कर सकें। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप इसके मिनिमम डिविजन्स पर रहो और आप यहाँ पर एक नई लेयर से क्रिएट करके दो, स्कर्ट लेयर 1, ठीक है। और इसको फिर आप सब डिवाइड करो फर्दर, तो देखो अभी ये सब डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। कैसे सब डिवाइड करेगा, शिफ्ट डी से, ठीक है। और मैं इसको एक बार और शिफ्ट डी करूंगा तो देखो ये क्या हो गया, ठीक है, होता जा रहा है। लेकिन अब मुझे इसके डिवीजन लेवल डाउन लेवल पर आना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर कमांड है मेरे पास पेज अप एंड पेज डाउन। ये देखो, ये लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ठीक है। तो
हम ये लेवल 1 पर रहते हुए, ठीक है, इसमें कुछ स्कर्टिंग करते हैं, ठीक है, कुछ मैंने इसमें चेंजेस किए, ओके। और मैं कहीं गलती से कुछ गलती कर बैठा है ना, ठीक है, कि मैंने इसको ऐसे कुछ इसमें कोई गलती कर बैठा है एग्जाम्पल के लिए। अभी क्या करूं, तो मैं इस सिर्फ इस लेयर को ऑफ एंड ऑन या डिलीट कर सकता हूं, यस ठीक है। अब मैं जैसे ही पेज अप करता हूँ, मैंने जैसे ही स्कर्टिंग कर दिया, अभी तक जब तक मैंने स्कर्टिंग नहीं किया था तब तक तो ये पेज अप करके लेवल अप हो रहा था, लेवल डाउन हो रहा था सब डिवीजन का। लेकिन जैसे ही मैंने स्कर्टिंग करने के बाद एक लेवल से दूसरे लेवल पर गया ना, तो ये देखो ये जो लेयर थी ना, ये एक लेवल अप होते ही ये देखो लेवल 2 पर जाते ही वो लॉक हो गई, यानी लेवल 1 तक ही ये काम कर सकती है, ठीक है। तो अब जो भी, अब मुझे अगर इसके ऊपर डिवीजन बढ़ाने हैं, मैंने सोचा कि नहीं यार इससे ज्यादा मुझे यहाँ पर बारीक डिटेलिंग करनी है, ठीक है, मुझे जो बोन है ना वो और शार्पन चाहिए और प्रिसाइज चाहिए, यहाँ पर क्लैविकल बोन, ठीक है, तो और प्रिसाइज चाहिए, कैसे आएगी, तो मैंने बोला इतने डिवीजन में तो काम नहीं होगा, तो लेट्स मूव टू दी अपर लेवल। जैसे ही किया है लेयर लॉक हो गई, सो देन आई नीड टू मेक अ न्यू लेयर अगेन, ओके। और इस केस में मैं इसके जूम करूंगा थोड़ा सा और फिर पास जाऊंगा, ठीक है, और ब्रश का साइज छोटा करूंगा, और मैं तब ब्रश का साइज कितना होना चाहिए, कभी भी हमारे जो डिविजन्स हैं उनसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये तो काम कैसे करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं मानो इसको ये बोन बना कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। स्मूथ कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, ठीक है, ताकि जो भी मैंने इसमें चेंजेस किए वो ज्योमेट्री के साथ उसके साथ मर्ज होते भी जाए, ठीक है। हल्के स्ट्रोक के साथ काम करो, चाहे नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ज्यादा डालने पड़े, ओके। नीचे क्या दिखा रहा है? ये जो दिखा रहा है ये एक्चुअली ये बता रहा है कि हम कितने फ्रेम रेट पर इसके स्क्रीन पर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो स्ट्रोक है ना, ये स्ट्रोक भी ना मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी डाल सकते हो, इसका भी तरीका होता है। जैसे मेरी मसल्स ऐसे है, ठीक है, तो मैं स्ट्रोक ऐसे ही डालूं, ठीक है, और मुझे अब इसको फ्लैटन करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको ऐसे स्ट्रोक करूँ तो ये दोनों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे स्मूथ करने की कोशिश करूंगा तो ये एज वैसी की वैसी रह जाने वाली है, लेकिन अगर मैं ऐसे इसको करूंगा स्ट्रोक तो ये दोनों तरफ स्प्रेड होगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। मुझे इसमें कैविटी बनानी है ऐसे, तो मैं स्ट्रोक भी ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन वेट कितना होगा वो मैं अपने ब्रश के वेट से या स्ट्रेंथ से डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब इसको ठीक करना है तो ये शिफ्ट के साथ, ठीक है, तो देखो वो अब ये कैविटी वहां पर बनी है, तो मैं इसको आराम से मूव कर सकता हूँ। सेम चीज मुझे यहाँ भी चाहिए होगी, ठीक है, हल्के स्ट्रोक्स के साथ बना, ठीक है। ठीक है, मानो मुझे यहाँ से क्या इसको ये करना है, इसको रिब्स का भी थोड़ा सा डिटेल डिफाइन करना है, हालांकि इतने डिवीजन में थोड़ा मुश्किल है, स्टिल थोड़ा सा
ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। ब्रश का साइज बड़ा कर लो ताकि ज्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड हो सके। हल्का सा ही इंप्रेशन चाहिए बस, ठीक है। सो आपको इस तरह से आप यहाँ से शोल्डर का पोर्शन आप बना सकते हो। अब जैसे इसको मेरे को दोनों तरफ मूव कर रहे हैं ना, स्प्रेड करना है, तो मैं इसको सर्कुलर मूवमेंट दूंगा ब्रश को। तो जो ब्रश का जो मूवमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे कुछ, है ना? ये ब्रश जितना दूर से और हल्के हाथ से दबाओगे उतना कम स्ट्रेंथ के साथ अच्छा काम करेगा। आपको स्ट्रोक्स चाहे ज्यादा डालने पड़े, ऐसा नहीं आप सोचोगे मैं एक ही स्ट्रोक में ना उतनी डेप्थ ला दूं, नहीं, वो सही नहीं है। आप चाहे 4 बार डालो स्ट्रोक, ठीक है, लेकिन वो आपको ज्यादा अच्छा प्रिसाइज कंट्रोल रिजल्ट देगा, ठीक है, ना कि एक बार का एक स्ट्रोक। ठीक है, अब जैसे ये लेवल मेरा यहाँ तक हो गया, ठीक है, अब मैं अब ये फेस और जो इसका चेस्ट और शोल्डर है, इसका जो सब डिवीजन लेवल है वो अलग है दोनों का, है ना, या उनकी जो लेवल ऑफ डिटेल है वो भी अलग है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब उसी लेवल ऑफ डिटेल के साथ मेरे को फेस को भी थोड़ा सा डिटेल्स को देना पड़ेगा। चीक बोन्स के लिए ये जो भी डिटेलिंग इसमें हमने किया ना, वो यहाँ पर ये आ गई। बेहतर होता हम क्या करते कि ये जो डिटेल है इस वाली लेयर पे ना करके हम एक और लेयर बनाते इसके लिए, उस पर काम करते। तो अभी क्योंकि मुझसे गलती से हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इरेजर में जा सकता हूँ और उसको कितने एरिया की जो भी मैंने काम किया ना फेस पर, उसको
इरेज करके इसको डिफॉल्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो इरेज हो गया। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ फेस डिटेलिंग। फेस डिटेलिंग आप जब इसमें यहाँ जाते हो तो ये एक आपका सेपरेट पोर्शन हो गया है ना। तो ऐसा नहीं कि आप इस लेयर में सिर्फ आप फेस पर ही काम कर पाओगे, आप काम तो सब जगह कर सकते हो, लेकिन हमें चेंजेस करने तो हम उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो, आप जब राइट क्लिक करते हो तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने इनेबल रहते हैं, जैसे ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले का कुछ ऑप्शंस ये हम समय समय पर यूज करते हैं। जैसे हमने वायर फ्रेम तो अभी यूज भी किया था W से, तो ग्रिड को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो जो डिस्टर्ब नहीं करेगा ग्रिड बार बार आपको। तो यहाँ ठीक है, अब मैं फेस पर अगर काम करूँ, ठीक है, तो कुछ फेस देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, सो आप क्या देखोगे ना, यहाँ पर हमें कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि ये माउथ या लिप्स के बाद ये पोर्शन, ये लाफिंग लाइंस, ठीक है। ओके, और अगर हम साइड का कोई चीज देख पाएंगे तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा साइड से, पता चलेगा कि हमारे पास चीक बोन्स भी किस तरह से रहती हैं, वो भी हमें पता चलेंगी। जैसे ठीक है, अगर मेल फेस सर्च करते हैं, ठीक है, ये देखो, ये हालांकि खुद ही एक सीजी है, तो कभी भी रेफरेंस के लिए सीजी ही यूज करें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। कभी भी आप जब काम करो तो आप बेहतर है कि एक रेफरेंस जो है आपका रियल टाइम करेक्टर हो तो बेहतर है। ठीक है, तो जैसे कि ये तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन जैसा यहाँ पर है ना। ये क्योंकि बहुत यंग एज है और फैट भी एकदम प्रॉपर है, तो इसमें हमें ज़्यादा डेप्थ का बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये चीक बोन के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ ऐसे करके, ठीक है, एनोटेशन, चलो एनीवे, सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, ये वो पोर्शन है जहाँ पर फेस पे काफी मतलब डेप्थ जैसा नजर आता है। ठीक है, और कुछ देखें, ऑब्जर्व करें। हम्म ये देखो, जैसे यहाँ पर पता चल रहा है ना, शेडिंग से, पेंसिल से, ठीक है, बहुत अच्छे से इसमें कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। तो शेडिंग के बेस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये इस पर्टिकुलर केस में ये है ना, आईज से और ईयर के बीच में एक सेम लाइन जाएगी, ठीक है, जो इसके चीक एरिया को मतलब सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये वो पोर्शन है यहाँ पर, और ये चिन का पोर्शन है। ठीक है, अगर आप इस रेफरेंस में देखो स्पेसिफिकली तो ये एक सेपरेट एरिया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ है, डिप्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको बोन साफ साफ पता भी चल रही है ना। और कुछ और देखें, फेस मसल्स, सो अभी हम यहाँ देखें फेस मसल्स, शेकिंग नहीं, शेडिंग। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखोगे तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि जो मसल्स है ना वो एक्चुअली इसी तरह से काम करती हैं, जो माउथ के पास आती हैं। ठीक है, और यहाँ से ऐसे टर्न करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रोक रहे ना वो भी कुछ कुछ इसी फ्लो में रहे तो हमें काम करना आसान होगा, और हमारे जो जो
फ्लो हम देना चाहते हैं, ठीक है, वो हम आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, सो जैसे अगर आप इस फेस को भी देखोगे तो देखो यहाँ पर है ना, ये चीक बोन है ना, सेपरेट पता चल रही है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से, ये वाला बोन, ये यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन, ये सब चीज़ें है ना, ये जॉ लाइन, ये जॉ का थोड़ा सा एरिया, यानी इस तरह का स्ट्रोक एक रहेगा, है ना, ये चीज़। तो इस तरह का हम अगर कभी रेफरेंस के साथ काम करें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो क्या पता चलता है हमें कि ब्रश का साइज अगर हम थोड़ा सा छोटा रखें, ठीक है, यहाँ से हम यू नो इरेजर टूल पर है, हमें जाना होगा स्कर्ट में, स्ट्रेंथ ठीक है, कीबोर्ड काम कर रहा है क्या, ठीक है, ओके सो आई डोंट नो समहाउ ये इसका कंट्रोल कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेट नेगेटिव में नहीं जा पा रहा है। देखते हैं, कुछ भी करें, एक काम करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, ये पता चला सब गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये कई बार इस तरह की चीज़ होती है मैक्स या माया मड बॉक्स में कि वो आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपना रिजल्ट जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर चुका है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर वन नाम से, ठीक है, 930 वाले बैच में ही, और इसको रीओपन करते हैं, और फिर इस पर यही सेम चीज अप्लाई करते हैं, ओके। चलो अभी नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, -1 कर लेते हैं, और ब्रश, ओके ब्रश का साइज तो ठीक है, वो तो 9 ठीक है, और जो स्ट्रेंथ वैल्यू है उसको देखिए -5, ठीक है, और हल्का सा स्ट्रोक करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड का कंट्रोल एक्चुअली काम नहीं कर रहा है ठीक से, ये इशू है, हल्का सा इसको दिया है, ठीक है, अभी सो अब ये पॉजिटिव में चाहिए तो फिर हमें इसको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, फिलहाल जितना भी जो नेगेटिव स्पेस है वो हम बनाकर रेडी कर लेते हैं, जैसे कि ये चीक बोन वाला पार्ट, ठीक है, और शिफ्ट के साथ है ना इसको एडजस्ट भी करते हैं, इससे क्या होगा, हमें जॉ लाइन और चीक बोन्स वगैरह यहाँ से पहले ही मिल जाएंगे, और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मैं वापस 10 कर देता हूँ ताकि मैं उस पर अपने हिसाब से, ठीक है ना, वेट वगैरह डिफाइन कर सकूँ, सो अभी शायद काम कर रहा है, सो ये चीज़ अभी देखिए, इसमें फिर से रेफरेंस में जाकर हम, ठीक है, तो क्या पता चलता है, जॉ लाइन, देन ये पॉइंटेड इस तरफ, और ये चीक, और है ना, ये चीज़ें यहाँ पर हमें चाहिए, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम हल्का सा इसको लाफिंग लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रश का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, और स्ट्रेंथ थोड़ी सी घटा लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वेट नहीं आए, और इसको बाद में शिफ्ट के साथ
मर्ज करते जाओ, तो ये आपका जो पोर्शन है ठीक से इसको यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। एक बार कीबोर्ड को मैं वापस निकाल के लगाता हूँ। आई थिंक काम करेगा, नहीं कर रहा है। ओके सो वही फिर तो आपको नेगेटिव वैल्यूज पर ही काम करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और इसमें बहुत हल्के हाथ से इंप्रेशन देना। ओके ये पेंटाब्लेट का यही सबसे अच्छा यूज है एक्चुअली। आप जो भी आप वेट इसमें डिफाइन कर भी रहो ना, तो आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। So this is what the laughing line is. Okay. बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी बताएंगे तो चल जाएगा। ये जाती है कहाँ, नोज तक। और इसकी बात करें तो जैसे और स्ट्रेंथ को अगर मैं कम कर लूँ, -4, तो ये हमारा ये हो गया जॉ लाइन से होते हुए चिन तक आने का पोर्शन। ठीक है, इसको वापस स्मूथ कर लो। ठीक है, तो ये चिन पर काम करेगा। अब इसको मैं क्या करना है, इसको उभारना है। तो एम प्रेस करो, पॉजिटिव वैल्यू ले जाओ। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको पुल कर सकते हो चिन डिफाइन करने के लिए। चिन को भी आप प्रोमिनेंटली, ठीक है, मतलब उसको कैसा चिन है, किसी का फ्लैटन होता है, ठीक है, किसी का पॉइंटेड होता है, किसी का राउंड होता है। ठीक है, मगर जनरली जब हम बात करते हैं मेल की, तो वो थोड़ा सा फ्लैटन होता है। ठीक है, यहाँ से फ्लैटन होगा सामने से, इस तरह का ये पॉइंट बनेगा, एक ये स्पेस बनेगा इस तरह का। ठीक है, और यहीं से फिर आप उसको आगे मतलब जॉ लाइन के लिए प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरी जॉ लाइन है। बहुत हल्के हाथ से वेट देना है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप इसकी वो नीचे से जो जॉ बोन होगी ना, उसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं आप उसको। यहाँ ईयर के पीछे कहीं जाकर एंड होगी। ठीक है, बहुत हल्के इंप्रेशन के साथ ये होगा। इसको क्या कर सकते हो, स्मूथ कर दो फर्दर। जितना मैस्कुलिन आपको किसी को बनाना है, तो उसको उतना ही ब्रॉड जॉ लाइन और चिन आपको डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, क्या डिफरेंस होगा इससे, अभी जब हम इस लेयर पे जब
वैल्यू को चेंज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ओके ये फर्क आता है ऐसा करने से। ये जो है ना थोड़ा सा कर्व्ड शेप बन रहा है, तो मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से फ्लैटनिंग ब्रश यूज कर सकता हूँ। हालांकि जो फ्लैटनिंग ब्रश है ना वो ज़्यादातर हार्ड सरफेस स्कल्पटिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, यानी कि अगर जैसे कार हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, मेटेलिक सरफेसेस हो गई, ठीक है, क्योंकि ना ऐसा एकदम फ्लैट कर देता है इस चीज़ को, ठीक है। तो बहुत मतलब केयरफुली यूज करना है इसको। टाइम टू टाइम इसको स्मूथ करते रहो, तो उससे जो भी इसमें आर्टिफैक्ट या एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, जो अनवांटेड फ्लो है वो ठीक होता रहेगा। ओके, सो इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो ये फ्लैटन कर रहे हैं ना इसको, चीज को देखो, है ना। अभी जैसे नोज की बात कर ले हम लोग, है ना, राउंड है, अगर मैं इसको ऐसे 4-5 स्ट्रोक दे दूंगा तो ये फ्लैटन हो जाएंगे ऐसे। क्ले टाइप मॉडल लगने लगेगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से इसके नोज और नॉस्ट्रल्स की, ठीक है। Gaurav, are you in the class? Okay, so मैं डेट को पॉजिटिव कर देता हूँ। मेन जो नॉस्ट्रल्स होते हैं ना थोड़े ब्रॉड होते हैं, है ना, मोटे होंगे। अभी कैसे मुझे पता चल रहा है यहाँ पर ना उतना अच्छे से डिवीजन और काम नहीं कर पा रहे, मुझको इसको और डिटेल करने की ज़रूरत है, तो और ज़्यादा मुझे बारीक डिविजन्स पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए होंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, उसके लिए मुझे फिर से सब डिवाइड करना, ठीक है, ये फिर से सब डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे होगा वो कौन बताएगा? शिफ्ट डी से, है ना। लेकिन ध्यान रहे जैसे हम इसको सब डिवाइड करेंगे क्या होगा, एजेस बढ़ जाएंगे, है ना। करेक्ट।
चीज़ें जब आप कई बार बनाते हो करते हो ना, तो आपको पता चलती है कि मेरे को एक्चुअली कहाँ से उसको उभारना है, कहाँ से नहीं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर ये स्ट्रोक दे रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स ऐसे नोज की होती हैं, यहाँ से जाती हुई होती हैं, मैंने अभी आपको दिखाया ना वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से स्ट्रोक दे रहा हूँ जैसे एक्चुअली मसल्स होती हैं, देखो। ठीक है। ठीक है, तो ये कनेक्ट होना है। अब यहाँ पर जैसे कि डबल पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करना भी है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का ज़्यादा उसको मैस्कुलिन लुक देने के लिए, वही ना, इसका एक्चुअली कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, तो बार बार डिस्टर्ब माइनस नेगेटिव वैल्यू लेके और बाद में इसको हल्का स्मूथ कर दो, शिफ्ट से चीज़ें वहीं आ जाएंगी। ये पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होता है उसका यहाँ पर, लूप्स चेंज नहीं हो रहे हैं अभी। ये तो उन सब डिवीजन के बीच में भी, यहाँ पर भी ना इसके बीच में बहुत सारे सब डिवीजन है, ये भी 8 टाइम्स डिवाइडेड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 पॉलीगॉन्स में डिवाइडेड है ये एक पॉलीगॉन भी। तो लूप चेंज नहीं हो रहा है, लूप थोड़ा बहुत बस ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन लूप बदल जाएगा ऐसा नहीं है। वो लूप कब बदलता है उसके लिए आगे हम जानेंगे, ठीक है। रीमेश करना होता है ज्योमेट्री को, ठीक है, या डायनामेश करना होता है, फिर उससे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बस अब मैं इसको फाइनल करेक्शंस करके इसको यहीं पर छोड़ूंगा, ठीक है। इतना मेरे को मॉडल आप रेडी करके रखिए, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से कर सकें। चलो थोड़ा सा मैं आइज़ के आसपास का एरिया और ईयर के आसपास का एरिया और बता देता हूँ। एक्चुअली मेरी ये अभी नेगेटिव साइड भी ठीक से रीड कर रहा होता ना, तो और थोड़ा फटाफट ज़्यादा नहीं बढ़ जाता काम। अब जैसे ईयर है, ईयर में प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? प्रॉब्लम आएगी कि हम डिविजन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे इसमें, है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिटेल बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम तो एक लिमिटेड डिवीजन तक ही काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में कैसे काम होगा? तो इसके लिए एक पूरा मेथड है कि हम सिर्फ इतने एरिया के ही डिविजन्स को बढ़ा दें या घटा दें, है ना। तो उसको हम बोलते हैं रीमैश करना, ठीक है। तो ये भी हम जानेंगे अभी आने वाली क्लासेस में, ठीक है। फिलहाल जस्ट इसको थोड़ा सा एक इम्प्रेशन देकर छोड़ देते हैं ईयर को। सो अगर मुझे इससे ज़्यादा इस पर डिटेलिंग चाहिए, सो आई हैव टू सब डिवाइडेड फर्दर, ओके। ये मुझे इसको यहाँ से ना ईयर को थोड़ा सा सेपरेशन देने के लिए
लेकर जाओ। तो ईयर पर हम और ज़्यादा डिटेल करेंगे अभी आगे आने वाली क्लासेस में, और ठीक है फिलहाल जस्ट इसको एक ब्लॉकिंग स्टेज देकर छोड़ देते हैं। तो ये जैसे ना यहाँ पर एक कैविटी जैसा बनता है, वाई बैंड, वाई शेप बनता है यहाँ पर, ठीक है ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज ये दिख रहा है यहाँ पर। आगे शेप नहीं, कुछ इस तरह का ना, ये इस तरह का वाई बैंड जैसा शेप बनता है, ठीक है। ध्यान रहे बस ऐसा ना हो कि स्कर्ट करते करते ये शेप ईयर से बाहर आ जाए, तो है ना ये थोड़ा सा कई बार हम काम करते करते ध्यान नहीं देते हैं, कोई ज्योमेट्री ज्यादा बाहर चली जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से आप ईयर का शेप भी निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको मुझे अगर मान लो मूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव भी कर सकता हूँ। Okay. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाके बहुत सारे डिवीजन डाल देंगे तब हमें डिटेल मिलेगी तभी हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम डिवीजन पर आप कितना डिटेल ला सकते हो, ठीक है, उतनी आप डिटेलिंग फिनिश करो, फिर उसके बाद डिविजन्स बढ़ाओ। ये नहीं कि बस अरे अभी और डिटेल चाहिए, सब फटाक से शिफ्ट डिवाइडेड शिफ्ट डी, ठीक है, नहीं,
ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब मुझे और चाहिए इसमें डिटेल, तब मैं फिर जाकर एक लेयर और बढ़ाऊंगा, तब मैं फिर काम करना शुरू करूंगा। अभी मेरा ईयर यहाँ पर लगभग शेप में आ गया है, क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर टेक्सचर डलेगा ना तो इसका कुछ पता नहीं चलने वाला है कि इतना कम डिटेल है।